कहाँ बैठे हो? बोलो। हाँ जी, आ गई नई दुनिया। यहाँ बैठे हो, क्या नाम है इसका? ये भी एक विद्यालय है। तुम हो स्टूडेंट्स, मुरली में क्या बोलते हैं बाबा? ये है कौन सा विद्यालय? ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मना भगवान कल्प में कितनी बार आते हैं? एक बार आते हैं। कब आते हैं? संगम युग पे। सतयुग में ना, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, क्यों नहीं आते? किसी भी युग में भगवान क्यों नहीं आते? बोलो। हाँ जी, हाँ जी। केवल कलयुग ही ऐसा है जिसमें हमारा सबसे जास्ती पतन हो जाता है। सबसे श्रेष्ठ युग तो सतयुग था, 16 कलाएं थी, दुख नहीं था। त्रेता युग, उसमें भी दुख है, शांति नहीं थी। द्वापर युग से ज़रूर बाबा बताते हैं रावण राज्य की शुरुआत हुई, और कलयुग के अंत में घोर रावण राज्य हो जाता है। तो भगवान को भी लगता है अब मैं जाऊं, अब मैं जाऊं। किन के लिए जाऊं? जो मेरे बच्चे हैं, और उनके ऊपर भी दुखों के पहाड़ आ रहे हैं। अब मैं जाऊं। कितने हैं मेरे बच्चे? कितने हैं? जो 9 लाख हैं, जो फर्स्ट डिनाइस्टी है, इनको बाबा मानता ये है मेरे बच्चे। क्योंकि सृष्टि की शुरुआत जिनसे हो, उनको भगवान कहता है ये मेरे बच्चे। तो 9 लाख आत्माएं जाती दुख को पाती हैं, तो भगवान उनके लिए आते हैं। तो उनके लिए कब आए? हैं जी, 36 में आए, है ना? 36 में बाप आए। आके बाप ने उन आत्माओं को जहाँ भी थी उनको जगाया, एक मैसेज दिया उनको। क्या मैसेज दिया? ये दुनिया अब जाने वाली है। और जो तुम्हारी दुनिया थी, 500 करोड़ की नहीं थी वो दुनिया, जो तुम्हारी दुनिया थी वो फिर से आने वाली है। तो इस बात के ऊपर दुनिया को विश्वास नहीं होता, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कलयुग अभी लाखों वर्ष चलेगा, तो ये दुनिया विनाश कहाँ हो सकती है। लेकिन विश्वास कितनों को होता है? 9 लाख को विश्वास हो जाता है कि वास्तव में ये दुनिया जाने वाली है और नई दुनिया आने वाली है। वहाँ से भगवान ने विश्व में संदेश पहुँचाया। तो इससे श्रेष्ठ कोई पढ़ाई है संसार में? क्या लक्ष्य क्या दिया? मैं आता हूँ तुम बच्चों को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी समान बनाने, देवी देवता बनाने। ऐसी पढ़ाई तो कभी सुनी ही नहीं है, ना देखी ना सुनी। हाँ, ये तो सुना था डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, बड़े बड़े ओहदे हैं, लेकिन ये कभी नहीं सुना था कि जब भगवान आते हैं तो क्या बनाते हैं? देवी देवता। बहुत अजीब, लक्ष्य भी अजीब। लेकिन किन्हीं आत्माओं को निश्चय हो जाता है। कितनी बड़ी बात है ये है? अभी उन्होंने ऐसा नहीं कोई सिद्धि स्वरूप बन के बहुत पढ़ाई पढ़ ली, लेकिन निश्चय हो जाता है। क्यों निश्चय हो जाता है? हाँ,
इनके पहले के संस्कार हैं। और बड़े बड़े विद्वानों को, महान ऋषियों को, पंडितों को, साधु सन्यासियों को गुफाओं में बैठे तपस्या कर, उनको निश्चय नहीं होता। लेकिन वो साधारण देव आत्माएं जन्म लेती लेती साधारण हो जाते हैं कलयुग के अंत में, उनको निश्चय हो जाता है कि नहीं भगवान आया है, भगवान ऐसा ऐसा बोल रहा है, हमको देवी देवता बनना है। और 9 लाख को निश्चय हो जाता है। अब कल्पना करो जब हम देवी देवता बनने जा रहे हैं, लक्ष्मी नारायण समान बनने जा रहे हैं, छोटी मोटी पढ़ाई है। तो इस पढ़ाई की जो एम ऑब्जेक्ट दी, उस एम ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए जो धारणाएं बताई हैं संसार में कहीं हैं? संसार में ऐसा कोई भी धर्म बता दो जिसके लाखों फॉलोवर्स हों, क्या ऐसी धारणाएं जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे बताई जाती हैं कहीं संसार में है? कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाता धारणाओं के साथ, कि भगवान जानता है जिनको ऐसा बनना है वो इन धारणाओं को स्वीकारेंगे, वो इन धारणाओं पे चलेंगे। सबसे पहले कौन सी धारणा दी? पवित्रता। बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। ये हमने सुना था, जो ऋषि महर्षि हैं, बड़े बड़े तपस्वी हैं, उन्होंने जीवन में ये लक्ष्य लिया कि हमको पवित्रता को धारण करना है, और सिद्धि स्वरूप बन के संसार का कल्याण करना है। वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ये अजीब संस्था जो घर गृहस्थ में रह रहे थे उनको लक्ष्य दिया, घर गृहस्थ में रहते हो तुम पवित्र बनो, तो तुम क्या बनेंगे? हाँ, लक्ष्मी नारायण के समान बनते। हजम हुआ लोगों को? है बिल्कुल हजम नहीं हुआ, हाहाकार मच गई। काम कर रहा है? हाँ, हाहाकार मच गई। कहाँ पे? सिंध हैदराबाद में हाहाकार मच गई। लेकिन तो भी वो जो गोप गोपियां थी जिनके लिए भगवान आए थे, उनके अंदर तो तड़पन हुई और वो दौड़ी। उन्होंने दिल से उस धारणा को स्वीकार किया और धारणाओं पे चली और चल रहे हैं। बाकी संसार के लिए संभव है? सोच भी सकते हैं? नहीं सोच सकते। अगर पढ़ाई बहुत ऊंची है, लक्ष्य बहुत ऊंचा है, तो धारणाएं छोटी मोटी होंगी या ऊंचे से ऊंची होंगी? ऊंचे से ऊंची। इसलिए जैसे ब्रह्मा कुमारी कोर्स करवाते हैं, अगर 10, 100, 200 कोर्स कराया तो बस एक कोई निकला तो निकला, नहीं तो कान पे हाथ रख के कान को वापिस कि नहीं भैया। जाना तो एक ही जगह है सबको, इधर से चढ़ो या उधर से चढ़ो। कितना बढ़िया डायलॉग बोलते हैं, मतलब चाहे इधर से चढ़ो इधर जाना तो। अरे मूर्ख हो, अगर ऐसा होता तो भगवान को आने की जरूरत नहीं, पहले से ही ढेर रास्ते हैं धक्के खाने के लिए। कोई एक आध पहुंचा, अगर एक ही वो है ऊंचाई है तो इधर से कहीं से भी चढ़ो तो एक आध पहुंचा, लेकिन उनके समझ में नहीं आता। फिर दूसरी कौन सी धारणा दी है? शुद्ध अन्न। बाप रे बाप, ये तो साधु सन्यासियों के पास भी नहीं है आज की डेट में। शुद्ध अन्न की परिभाषा बहुत गहरी है ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे। हर किसी के हाथ का खा लेना, इसको शुद्ध अन्न नहीं कहा। यही नहीं कि आप लहसुन प्याज नहीं खाना है आपको। जो सही फॉलोवर्स हैं, सही स्टूडेंट्स हैं, वो किसी के हाथ का नहीं खाते, बाजार का नहीं खाते। लहसुन प्याज की बात तो छोड़ो, कोई मासी का घर है तो उनको लगता है भैया हमको संसार में रहना है, रिश्तेदारों को भी निभाना है। हाँ, ज्ञान आपका अच्छा है, लेकिन धारणा बहुत मुश्किल है। लक्ष्य कैसा है? छोटा है, बड़ा है? लक्ष्य बहुत बड़ा है।
लक्ष्य तो इतना बड़ा है कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस संसार में रहते हुए देवी देवता भी बना जा सकता है। इसलिए धारणाओं के साथ कोई समझौता नहीं किया। जो मुरली में धारणा है वो तुमको करनी है। 4 पिलर्स बताए, ब्रह्मचर्य, शुद्धन और दैवी गुण। जो तुम्हारे आसुरी अवगुण हैं ये भी तुम्हारे में बने रहें, हैं? और तुम सोचो मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ। वो आसुरी अवगुणों की तरफ तुम अटेंशन ना दो निकालने के लिए, और जो जो दैवी गुण हैं उनको धारण करने के लिए कोई विशेष अटेंशन नहीं है। तो बहुत ऊंच पद नहीं हो सकता। बाकी तो 9 लाख में तो ऐसी आत्माएं भी होंगी जो बहुत धारणाएं श्रेष्ठ कर नहीं पाती। तो उस हिसाब से वो आत्माएं भी उतनी धारणाएं नहीं कर पाती, तो नंबरवार हो जाते हैं। लास्ट में सत्य संग। सत्य तो एक शिव ही है। दूसरा कोई सत्य है सिवाय शिव के? कोई सत्य है? कोई सत्य नहीं, पूरी दुनिया सत्य है। वो शिव जब इस धरा पे आता है उसी का जो संग होता है वही सच्चा संग है। उसकी जो वाणी है उस वाणी को हम धारण करते हैं वही सच्चा सत्संग है। जब हम उसको याद करते हैं, हमारा उसके साथ संबंध बनता है, वही सच्चा सत्संग है। अगर इस विद्यालय की धारणाएं बहुत कठिन हैं तो लक्ष्य बहुत ऊंचा है। इसलिए कठिन लगती हैं और हैं भी, वास्तव में कठिन हैं भी। कितनी आत्माएं हैं जिनको कठिन नहीं लगती? ऐसी भी तो होंगे जिनको कठिन नहीं लगती। कितनी हैं? बस इतना बड़ा 500-700 करोड़ आत्माएं कितनी निकाली? 8। मतलब क्या रहा? और भी तो होंगी। और थोड़ा आगे बढ़ो, और जा में भी कछु मजा नहीं। हाँ, जो 16,000 हैं ये साधारण नहीं है। इनका तो भागवत में गायन है, साधारण नहीं है। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, कई जन्मों की तपस्या है इनकी, कई जन्मों की इनके पास प्योरिटी है, इसलिए इनको उतना कठिन नहीं लगता। मेहनत तो है क्योंकि नंबरवार है, लेकिन उतना कठिन नहीं लगता जितना संसार के लिए है। अब लक्ष्य ये है हमारा लक्ष्य, या 9 लाख हमारा लक्ष्य है, प्रजा दास दासी बनना हमारा लक्ष्य है? नहीं। इसलिए जब हमने ब्रह्मा कुमारी आश्रम चले बहुत अच्छे से हमने मेहनत की। ज़्यादातर तो वहीं से ट्रांसफ़र होते हैं, कोई कोई डायरेक्ट भी आते हैं, लेकिन वहाँ हम एक निश्चित स्टेज तक पढ़ाई हम पढ़ लेते हैं। संपूर्णता नहीं वहाँ मिल पाती, लेकिन एक अच्छी स्टेज तक हम वहाँ पढ़ाई पढ़ते हैं। फिर हमको ट्रांसफ़र होना होता है इस पढ़ाई को प्रैक्टिकल रूप देने के लिए। तो ये पढ़ाई और कठिन हो जाएगी या सरल हो जाएगी? कठिन हो जाती है, क्योंकि अब हम इसको प्रैक्टिकल रूप देने जा रहे हैं। अब प्रैक्टिकल परमात्मा पार्ट भी चाहिए। जिसने खुद धारण किया हो वही दूसरों को धारण करा सकता है। कहाँ पहुंचे आप प्रैक्टिकल में? कहाँ? पड़ोस में क्या? अव्यक्तवाणी में कब से एडवांस का जिक्र आना शुरू हुआ? जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया उसके बाद जो अव्यक्तवाणी चलने लगी, उन अव्यक्तवाणियों में लक्ष्य देने लगे। एडवांस जो क्या है अव्यक्त वतन जो है, वहाँ एडवांस पार्टी का जिक्र आने लगा अव्यक्तवाणियों में। तो इसका मतलब ये एडवांस नॉलेज धारण करने वाली जो आत्माएं हैं वो हैं
प्रैक्टिकल संसार में प्रत्यक्ष होने वाली आत्मा है। अब पढ़ाई में एक चेंज आ गया, अब उनको एडवांस नॉलेज धारण करके धारणाओं को जीवन में लाके संसार में प्रत्यक्ष होना था। और वहां से कहेंगे पढ़ाई का प्रैक्टिकल स्वरूप। कहाँ से? सन 76। अब असली पढ़ाई शुरू हुई। अब बाबा 9 लाख तो पढ़ चुके और 9 लाख पढ़ भी रहे हैं। ऐसे तो ये पढ़ाई 2 करोड़ भी पढ़ेंगे, क्योंकि सतयुग के लास्ट की जनसंख्या कितनी होगी? 2 करोड़। और 8-10 करोड़ भी कुछ ना कुछ पढ़ेंगे। त्रेता के अंत की जनसंख्या कितनी है? 10 करोड़। 33 करोड़ तो टोटल देवताएं हैं, तो ये भी कुछ ना कुछ पढ़ाई पढ़ेंगे। लेकिन अब तो जो प्रैक्टिकल संसार में परमात्मा को प्रत्यक्ष करने वाली आत्माएं हैं, अब तो उनकी भगवान को कहोगे, अब तो उनके ऊपर पूरा अटेंशन। तो 76 से एडवांस नॉलेज सामने आई, वहाँ से प्रैक्टिकल पढ़ाई का स्वरूप सामने आया।